गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज मैं फिर से आपके सामने आ चुका हूं और नया वीडियो लेकर एकदम फुल एनर्जी के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे आज हम 4.1 का हम जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में और जो एग्जाम में आने वाला है वो हम पढ़ने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड वाला और फोर्थ वाला पार्ट दोनों ही क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके पहले भी मैंने आपको एज वाले क्वेश्चन बहुत सारे करा भी चुका हूँ, तो एज वाले क्वेश्चन हम दूसरे एक्सरसाइज से भी कर लेंगे जो मैंने पहले पिछले वीडियो में बनाया है। तो अब आज के हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो फोर्थ पार्ट है इसका, जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है एग्जाम में आ चुका है, आज हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, आप समझ लें, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। इसमें लिखा हुआ है कि जो रोहन की जो मदर की जो एज है वो 26 साल अपने बेटे से ज्यादा है। मतलब जो रोहन की जो मदर है अपने बेटे की एज से कितनी है, 26 साल ज्यादा। मान लेते हैं कि रोहन 10 साल का है तो उसकी मदर कितने साल की हो जाएंगी, 36। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी उससे 26 साल 26 ईयर ज्यादा है, तो उसमें 26 क्या कर देना होता है, प्लस कर देना होता है। इसके बाद उसमें लिखा हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। ठीक है, अभी से 3 साल बाद जो उनकी एज का जो प्रोडक्ट होगा, एज का प्रोडक्ट का मतलब दोनों की एज का इंटू जो करेंगे वो 360 होगा। तो पहले उतना अरेंज कर लेते, फिर मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी, हमने ले लिया x ईयर, राइट। यहां ले लेते हैं उसके मदर की जो एज है इससे कितनी ज्यादा है, तो यहां लिख लेते हैं हिज मदर एज कितनी हो जाएगी, उसकी मदर की एज इससे ज्यादा, कितनी, 26 ज्यादा, तो इतने हो गई, इतने ईयर की इसकी मदर हो गई, राइट। अब वो बोल रहा है 3 ईयर लेटर, 3 साल बाद, 3 ईयर लेटर 3 साल बाद। तो 3 साल बाद उसके सन की एज और उसके मदर की एज, क्योंकि दोनों की एज तो आपस बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। तो इसमें भी हो जाएगा x + 3 और इसमें हो जाएगा x + 26 है, ये हो जाएगा 29 प्लस हो जाएगा 3 साल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसके बाद दोनों का प्रोडक्ट है। दोनों का प्रोडक्ट का मतलब होता है दोनों का इनटू। तो दोनों का जब इनटू करोगे तो वो जो एज होगी वो 360 मतलब 360 होगी। कितनी होगी, 360 होगी। तो हमने क्या कर दिया, 360 लिख दिया। अब बात आती है x का इसमें इनटू करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, x का इसमें इनटू करेंगे। सबसे पहले x × x कितना होता है, ये होता है x²। x का 29 में करेंगे तो 29x होता है। 3 का फिर से x करेंगे तो 3x होता है, और 3 का 29 में करेंगे तो मालूम है 3 9 27, कैरी 2, तो 3 2 6, 6 + 2 8, ये हो गया 360। क्लियर। अब क्या करने वाले हैं कि भाई x² तो ऐसे ही रहेगा, 29 में 3 प्लस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों में प्लस है। तो लगभग कितना हो जाता है, 32x हो गया, और लाकर माइनस कर लो, क्योंकि उस तरफ पॉजिटिव में तो नेगेटिव में हो जाएगा। तो x² + 32x। अब 360 में से 87 माइनस करो, 10 में से 7 गए 3, 6 की हो जाएगी 5, 15 में से 8 गए तो ये हो गया 7, और 3 की 2, 273, और बड़ी वैल्यू भी नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि उसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखिए इसको हम कैसे करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि किस प्रकार से ये बनेगा। चलिए ध्यान देते हैं इसको। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। लास्ट में कितना है, 273, हम एलसीएम ले लेते हैं 273 का। तो 3 9 देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ जो लोग इस वीडियो में नए हैं उनके अकॉर्डिंग, इस लास्ट वाली वैल्यू का जो x² के साथ होता है उसका आपस में इनटू करके एलसीएम लेना है। तो 3 9 3 1। अब किसके टेबल में आएगा, 3 के टेबल से तो जाएगा नहीं। तो मैंने आपको 3 का 2 का डिविजिबिलिटी भी बताया है। 2 का डिविजिबिलिटी क्या बताया था कि जिस नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 हो वो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 9 डिजिट को प्लस करो, तो 9 + 1 10। अब क्या 10 3 के टेबल में आता है, नहीं आता। इसका मतलब 91 3 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा। मतलब उसके डिजिट को प्लस करके चेक करना है, और यदि उसके प्लस करने के बाद जो डिजिट है वो 3 के टेबल में यदि आती है तो होल नंबर विल डिविजिबल बाय 3। जैसे 7 + 3 10, 10 + 2 12, 12 विल कम इन द टेबल ऑफ 3, सो इट विल डिवाइडेड बाय 3। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, तब हम यहाँ क्या लेंगे, 17 13, तो 13 का ले लीजिए, 13 7 91 होता है, राइट। अब 7 बच 7, हमको बीच में कितना चाहिए, 32 चाहिए। तो ध्यान दीजिए
ये हो जाएगा 13 3 से 39 और हमने बताया था इन सब का आपस में उपयोग करके ए और बी बनाना है, उनको आपस में प्लस करो या माइनस करो तो हमारे पास कितना आना चाहिए, बीच का नंबर आना चाहिए 32। तो 13 3 से 39 और 39 में से 7 माइनस करेंगे तो ये 32 मिल जाएगा। तो बड़ी वैल्यू में प्लस है तो यहाँ बड़ी वैल्यू में प्लस है तो आंसर प्लस में आ जाएगा। तो अब इसको रखेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 39 बीच में एक्स है माइनस 7x और ये माइनस 273 बराबर 0। तो 39 में से 7 गए तो 32 मिला, बड़ी वैल्यू में प्लस है तो प्लस। अब बात आती है दोनों में क्या कॉमन निकलेगा। तो दोनों में आपको दिख रहा है x कॉमन है तो हमने x निकाल लिया, 2 बार x था तो 1 बार बचेगा। यहाँ कुछ संख्या नहीं निकल रही, संख्या को अंदर रखेंगे नंबर को, यही वैल्यू इन दोनों के बीच में बचती है, यही रूल कहता है। तो डायरेक्ट रख लीजिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, और कितने का इंटू एक्स में करें कि 7 आ जाए तो 7 का। तो ये हो गया x प्लस 39 एक बार, क्यों, क्योंकि ये 2 बार, इनमें भी कॉमन निकालना है, और एक बार आ जाएगा x माइनस 7। तो ये पॉजिटिव उधर जाके क्या हो जाएगी नेगेटिव, जो एज कभी किसी की नेगेटिव नहीं हो सकती है, और ये नेगेटिव उधर जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो ये उसकी एज निकाला इनके बेटे की, तो सन एज लिख लेंगे, सन प्रेजेंट एज कितना हो गया 7 साल का हो गया। हिज मदर एज क्या हो जाएगी, तो इसमें प्लस कर दीजिए 26 में प्लस, क्योंकि 26 साल बड़ी हैं तो ये लगभग हो जाएगा 6 6 12 13 33 ईयर की उसकी मदर हो गई। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आएगा आप कर सकते हैं, उम्मीद करता हूँ बन जाएगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। देखिए एक चीज आप खुद समझिए, मैं आपको बिल्कुल तरीका दूंगा, इस तरीकों को रट लीजिए, जिसको याद नहीं होता समझ में नहीं आए वो तरीका को रट लेना, क्योंकि इसके अलावा उपाय नहीं है। क्योंकि मैं आपको बहुत शॉर्टकट बहुत अच्छा मेथड बताऊंगा, बिल्कुल कंफ्यूजन वाला नहीं रहेगा, बिन का आपको कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं रहेगा कि कैसे करना है। क्योंकि कुछ बच्चों को ये बड़ा है कि ये बड़ा है समझ में नहीं आता, यहाँ प्लस करें कि यहाँ माइनस करें, ये ज़्यादा है तो यहाँ प्लस करें कि यहाँ माइनस, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम जाती है। तो इसको मैं उसके अकॉर्डिंग कराऊंगा कि ये प्रॉब्लम ही ना जाए। चलिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर की यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, ठीक 480 किलोमीटर जाना है, उसने स्पीड क्या कर दी 8 किलोमीटर पर आवर कम कर ली। अभी यदि स्पीड कम करेगी तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो उसने क्या कर दिया 3 घंटे उसने टाइम जो थे डिस्टेंस को कवर करने के लिए बढ़ा दिए। जब बढ़ा दिए तो बताइए उसकी ट्रेन की स्पीड क्या थी। अब ध्यान दीजिएगा 3 चीज़ें दी हो क्वेश्चन में, नहीं 2 चीज़ दी हो। सबसे पहले तो डिस्टेंस दी हो और स्पीड घट या बढ़ रही हो और टाइम घट या बढ़, 3 चीज़ें हमेशा होंगी। जब 3 चीज़ें होंगी तो उसके लिए फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूँ वही आपको लगाना है। क्लियर, बहुत इजी है, इसके पहले भी क्वेश्चन करा चुका हूँ पर ये डिफरेंट है। तो सबसे पहले लेट द स्पीड ऑफ अ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। इतना क्लियर हुआ। हमारे पास डिस्टेंस कितना दिया था, डिस्टेंस दिया था 480 किलोमीटर। कितना दिया 480 किलो। जैसा जैसे मैं समझा रहा हूँ बिल्कुल रटना है, ऐसा सेम कुछ सेम, क्योंकि इसके हमने इतने प्रकार के क्वेश्चन स्पीड वाले कर चुके कि कंफ्यूजन हो सकता है, पर यहाँ कंफ्यूजन नहीं हो रहा। यहाँ सिर्फ 3 चीजें होंगी। सिर्फ जब ट्रेन की स्पीड पूछ रहा हो, सिर्फ एक ट्रेन की स्पीड हो, या तो पैसेंजर ट्रेन या तो एक्सप्रेस या तो सुपरफास्ट। दूसरी चीज सिर्फ डिस्टेंस दिया हो और स्पीड घटेगी या तो बढ़ेगी, एक चीज होगी, और टाइम एक बार घटेगा तो बढ़ेगा, एक चीज होगा। तब ये ट्रिक लगाना जो मैं बता रहा हूँ आपको। अब वो बोल रहा है कि इतना हो गया, अब लगाएंगे फॉर्मूला। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो स्पीड कितनी है, x है, 480 ये डिस्टेंस है, टाइम नहीं मालूम ना, उसने टाइम नहीं बताया, हम लिखेंगे t1। तो t1 बराबर 480 और अपॉन में x, राइट। इतना क्लियर। अब आप देखो, अब हम यहाँ क्या लगाएंगे, उसने बोला स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई, कितनी नहीं, स्पीड कम हुई है शायद, देख लेते हैं 8 किलोमीटर लेस हो गई स्पीड। अब क्या हुई, क्या लिख लेते हैं न्यू स्पीड, क्या लिख लेते हैं न्यू स्पीड। तो न्यू स्पीड कितनी हो गई, कम हो गई, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर कम हुई। तो फिर से वही स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी है इस बार x माइनस 8, डिस्टेंस अभी भी 480 है और टाइम अभी भी t2 है। अब यहाँ लिख सकते हैं इसको t2 बराबर 480 और अपॉन में x माइनस 8। अब वो बोल रहा है कि जो टाइम है, तो पहले जब स्पीड इतनी थी तो डिस्टेंस इतना था, तो बढ़िया गाड़ी चले, ट्रेन टाइम पे पहुंच गई। लेकिन यदि ट्रेन की स्पीड कम हो गई
इतनी हो गई, तो अब टाइम बढ़ गया, तो टाइम किस में बढ़ाओगे, यहाँ बढ़ाओगे क्या, यहाँ बढ़ाओगे। बड़ा कंफ्यूजन होता है कि अब तो टाइम बढ़ेगा कहाँ, T1 ये है T2 ये है, या नहीं भी लिखते तो कैसे करते, फिर बढ़ेगा कैसे, उसमें बोला 3 घंटे बढ़ाना है, तो यदि आप यहाँ T2 में +3 कर दोगे तो भी इक्वेशन अरेंज नहीं होगी, तो भी समस्या हो जाएगी, तो फिर करें कैसे। तो मैं आपको बहुत अच्छा बताता हूँ तरीका, एकदम शॉर्टकट। अब आप चेक करिए T1 और T2 में बड़ा कौन है, कभी भी हो, कुछ भी हो, चाहे टाइम बढ़े और चाहे टाइम घटे, सिर्फ टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ, चाहे टाइम बढ़े और चाहे टाइम घटे, मतलब चाहे टाइम इंक्रीज लिखा हो, मोर लिखा हो, चाहे लेस, सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इसको क्वेश्चन को करने का। क्या है, टाइम इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, सब उससे कोई मतलब नहीं, छोड़ दीजिए उसको, सिर्फ यहाँ चेक करिए T1 T2 में बड़ा कौन है। अब यदि 480 और ये T2 है, अब बड़ा कौन होगा समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं बताता हूँ कैसे। 480 यदि हम x की वैल्यू कितनी रखें 10, यहाँ रखें 480 और 10 - 8 तो कितना हो जाएगा 2। अभी 0 से 0 कट मतलब 48 आ गया, और ये 2 2 2 4 240। इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि जब कभी भी क्वेश्चन में x हो और x - 8 हो तो हमेशा x - 8 बड़ा होगा, मतलब T2 बड़ा होगा। क्यों T2 बड़ा होगा, क्योंकि आप जितने छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे संख्या उतनी बड़ी आती है, और जितने बड़े संख्या से आप नंबर को डिडक्ट करेंगे आंसर उतना छोटा आता है। तो यहाँ छोटे से डिडक्ट करोगे तो आंसर बड़ा आएगा, और यहाँ बड़े से डिडक्ट करोगे तो आंसर छोटा आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग बड़ा कौन हुआ, T2 बड़ा हुआ। T2 तो इसको अरेंज कर लेंगे हम लोग, T2 - T1 = 3। लेकिन यदि यहाँ किसी के मन में होगा कि सर प्लस होगा तो क्या करेंगे, प्लस होगा तो क्या करेंगे, अब आप खुद सोचो, यदि प्लस कर देते 10 + 8 18, तो 10 से बड़ा हुआ कि नहीं बड़ा हुआ। जब 18 से डिवाइड करते तो ये नंबर और छोटा हो जाता, तो इसका मतलब ये फिर बड़ा होता। तो ऐसी कंडीशन में जब माइनस में हम प्लस लगा हो तो T1 बड़ा होता है, सिंगल x या y वाला, क्लियर। और जब माइनस और एक में सिर्फ सिंगल x हो तो हमेशा T2 बड़ा होता। तो ये गलती नहीं करना है आपको, जो मैंने आपको क्लियर कर दी। तो यहाँ लिख लेंगे T2 - T1, ध्यान दीजिएगा, मैं सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम सबसे लिखेंगे यहाँ T2 - T1, मैंने कहा था ना बड़ा कौन है, चाहे वहाँ मोर हो चाहे लेस हो, टाइम से मतलब नहीं है। तो यहाँ कितने घंटे, 3 घंटे, कितने 3 मिनट होता तो 60 से डिवाइड करते, यदि मान लीजिए वो से मिनट दिया होता, तो मिनट है यहाँ सब जगह हमने किलोमीटर पर आर लिया है, तो फिर मिनट होता तो उसको 60 से डिवाइड करते ताकि वो आर बन जाता। तो T2 - T1, तो T2 की वैल्यू कितनी है 480, और अपॉन में कितना है x - 8, और यहाँ माइनस में कितना है 480, और अपॉन में कितना है x = 3। बिल्कुल ऐसे ही अरेंज करना है। अब देखिए 480 कॉमन ले लीजिए, दोनों में है, तो बचेगा क्या यहाँ x - 8, और यहाँ 1/x = 3। अब बात आती है कि ये वही करता है अपना, ये यहाँ और ये यहाँ, तो x का इस पूरे में इंटू करो तो ये हो जाएगा x² - 8x, इसका यहाँ करो तो ये हो जाएगा x, और इसका यहाँ करोगे तो ये ब्रैकेट माइनस लगा है तो ये ब्रैकेट ओपन होगा, तो -x और ये माइनस का +8 हो जाएगा। जिसको नहीं बनता तो साइन चेंज ऐसे किया है, x - 8 माइनस था तो माइनस प्लस का माइनस, और माइनस का +8, अंदर जाके इंटू, साइन चेंज हो जाता है वैल्यू का। ठीक, अब बात आती है -x + x से तो कट गया, और इस पूरे से बाहर क्या था 480 भी था, और यहाँ क्या था 3। अब बात आती +8 है, तो ध्यान दीजिए +8 का इसमें इंटू हो जाएगा, प्लस मत समझना ये कट गया है, तो ये हो जाएगा 480 × 8, क्लियर। और ये x का यहाँ पर चाहो तो इसको काट दो, थोड़ा छोटा हो जाएगा, 3 से बाहर पूरा कट जाता है, ये रूल है, पूरा ये कट जाता है। चाहो तो इसको काट सकते हो, ये इस तरीके से ये चाहोगे आपको कट सकता है। कितना था यहाँ 3 था, यदि आप 3 से इसको काटते हो 316 था, अब अंदर इंटू करो थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो 160 × 8, अब ये अंदर इंटू कर दो, ये हो जाएगा 3x², और -8 3 × 20, सॉरी मैंने कहा ना 3 से कट गया, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, तो ये x² - 8x ऐसे रहेगा, क्योंकि हमने 3 से कट कर दिया था, क्योंकि यदि पूरे से बाहर होता तो कट जाता। तो 316 सब ये कट गया, -x कट गया, ये 160 × 8 कर दिया। अब ये सॉल्व हो जाएगा, तो x² - 8x, इसको उधर ले जाओ तो ये हो गया किसमें बराबर 0, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ने इंटू क्यों नहीं किया, इंटू नहीं कर रहे इस बात की, इंटू करने से बड़ा हो जाएगा, तो हम ऐसे डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे। अब फिर वही रूल, अब क्या रूल है हमारे पास, रूल ये कहता है कि इसमें ये जो है
कांस्टेंट टर्म इसका एक्स स्क्वायर के साथ जो 1 है इसमें इंटू करेंगे तो ऐसे ही रहेगा। अब इसका एलसीएम लो, क्या लो? एलसीएम, क्योंकि इसके अलावा रूल नहीं है, आपको यही सॉल्व करना है। 2 4 2 8 जब 2 40 जब 2 20 जब 2 10 जब 2 5 जब 5 1 जब। अब किसका एलसीएम नहीं लिया था हमने? 8 का, तो 8 को भी लिख लो। 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 2 2 2 आएगा 3 बार। चाहे आप इंटू करके लेते तो इंटू करने में टाइम वेस्ट होता, तो हमने इंटू ना करके अलग अलग नंबरों का एलसीएम, लेकिन साथ में लिखना है एक साथ, ताकि हम पूरे वैल्यू का एक साथ यूज कर सकें। कितना चाहिए हमको? यहाँ 8x चाहिए। कितना चाहिए? 8x। अब 8x कैसे मिलेगा ध्यान दीजिएगा। यदि इसको मैं क्या करूं, 5 2 10 10 20 20 2 40, क्योंकि अब स्पीड है तो 40-50 की स्पीड रहती है ट्रेन की मुश्किल से, तब पर 50-60 के अप्रोक्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो 5 2 10 10 2 20 20 2 40 इतना हुआ। अब यदि 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, तो 40 में से 32 गए तो 8 तो आ गया। आपको भी बनेगा प्रैक्टिस, मेक अ मैन परफेक्ट, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, तो एक मिल गया 32, एक मिल गया 40 40 में से 32 गया, तो आंसर आ जाएगा आपको, ये लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 32x, और यहाँ कितना है माइनस 160 इंटू 8 बराबर 0। क्लियर? 40 में से 32 गया तो 8 बचा, बड़ी वैल्यू में वहाँ नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव है। मैं रखने का तरीका पहले भी सिखा चुका हूँ। तो आप क्या करेंगे, x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचा x माइनस 40, यही वैल्यू यहाँ बचती है, रूल यही कहता है अपना। तो यहाँ ऑटोमेटिक प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर x में कितने का इंटू करेंगे, 32 आ जाए तो 32 का, तो एक हो गया x माइनस 40 और एक हो गया x प्लस 32। अब आप खुद सोचो, ये नेगेटिव है तो ये हो जाएगी पॉजिटिव। इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चल रही थी, ये ले जाकर उधर क्या कर दोगे, माइनस। तो इसको तो निगलेक्ट कर दो, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो स्पीड आ गई ट्रेन की 40 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द राइट आंसर फॉर यू। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, आप लोग सॉल्व कर लेंगे और निकाल लेंगे आंसर को किस प्रॉपर तरीके से निकालना है, राइट। अब हम आएंगे एक्सरसाइज 4.2 में, कुछ नई चीज़ें सीखने वाले हैं कि उनको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये प्रॉपर तरीका है। आप चाहे तो मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ आपके लिए, सेम टू सेम इस तरीके का क्वेश्चन लेंगे और देखेंगे किस प्रकार से कर सकते हैं। मैं सेम एक क्वेश्चन ऐसे आपके लिए और ले रहा हूँ, अलग बुक से जो एग्जाम में आया हुआ है वो भी। चलिए देखिए, तो अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन चल रही है, 360 किलोमीटर उसको जाना है, लेकिन उसने स्पीड क्या कर दिया, बढ़ा दिया, 5 किलोमीटर ज़्यादा कर लिया। जब 5 किलोमीटर ज़्यादा स्पीड कर ली तो उसको जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, कम लगेगा। तो मैंने कहा था कि स्पीड निकालना है तो चाहे टाइम कम लगे चाहे ज़्यादा, उससे मतलब नहीं है, अपन T1 T2 बनाएंगे। पहली कंडीशन, तो लेट द स्पीड ऑफ अ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। तो अब डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमारे पास दिया है 360 किलोमीटर। टाइम से मतलब नहीं है, उसने टाइम कम ज़्यादा बोला, जब स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, बस ये बोला। उसने ये नहीं दिया कि T1 T2 क्या है। तो अरेंज करने का तरीका सिखा रहा हूँ, सीखना है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है x, टाइम डिस्टेंस कितना है 360, ये हो जाएगा T1। तो T1 इज इक्वल टू 360 और अपॉन में क्या हो गया x। क्लियर? अब क्या बोल रहा है, न्यू स्पीड ले लो। स्पीड बढ़ गई तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड बढ़ गई तो स्पीड बढ़ गई तो कितना हो गया, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड इतनी हो गई क्योंकि 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ गई। अब फिर से स्पीड इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी है, इस बार है x प्लस 5, डिस्टेंस कितना है 360 और टाइम कितना हो गया T2। तो T2 बराबर 360 और अपॉन में क्या है x प्लस 5। क्लियर? अब फिर वही कहानी मैंने बताया था, जब यहाँ प्लस हो तो ये बड़ा होता है, तो T1 माइनस T2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, T1 माइनस T2, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना कितना दिया है, टाइम घट रहा है या बढ़ रहा है जो भी होगा उससे कोई मतलब नहीं है, 1 घंटा, राइट। तो T1 की वैल्यू कितनी है 360 और अपॉन में x, और माइनस में 360 और अपॉन में x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। फिर वही तरीका, 360 दोनों से कॉमन ले लीजिए तो बचा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। ये क्रॉस इनका आपस में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये यहाँ जाएगा तो x प्लस 5। अब यहाँ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिंगल संख्या है, तो माइनस x हो गया।
और ये 3 सॉरी ये कितना है 1 हो जाएगा। अब माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, 360 बाहर था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ ये क्रॉस हो जाएगा, यहाँ तो ये चला गया एक्स स्क्वायर 5x और यहाँ बचा सिर्फ 360 इंटू 5, इसका इस पर इंटू हो जाएगा। अब इसको उस तरफ ले जाओ, इसको इस तरफ मत लाना, यदि आपने एक्स स्क्वायर को नेगेटिव बना लिया तो फिर आप आंसर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो इसको उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस 360 इंटू 5 बराबर 0। अब आपको दिख रहा होगा फिर वही कहानी, क्वाड्रेटिक बन गई, इसका मैंने इसमें इंटू नहीं किया, आप चाहे तो कर लें। तो 1 का इसमें इंटू करके सॉल्व करेंगे, इंटू करके फिर एलसीएम लेंगे, तो मैं इंटू नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही लूँगा, यहाँ वैसे भी 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, 360 का पहले से एलसीएम ले लेते हैं। तो मालूम है लास्ट में, जब लास्ट में 0 या 5 हो तो वो नंबर हमेशा 5 से डिविजिबल होता है। लास्ट में जब 0 और 5 हो तो किससे डिविजिबल होता है, 5 से। तो 5 7 जा 35, 5 2 जा 5 7 जा 35, बचा 1। तो 5 2 अभी अब लास्ट में तो 5 से जा ही नहीं सकता, क्योंकि लास्ट में 0 5 नहीं, तो 2 से जाएगा। तो 2 36 जा 2 18 जा 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, और लास्ट ये वाला 5 भी था, तो इसको भी कंफ्यूज नहीं होना लेना। अब आपको कितना चाहिए बीच में आपको चाहिए है सिर्फ 5x, कितना चाहिए 5। तो 5 कैसे लाएंगे ध्यान दीजिएगा, मतलब दोनों 5 अलग अलग यूज होंगे। फिर इसको हम देखें, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, यदि ऐसा करें 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, यदि ऐसा करें, और 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, 5 से 15, 15 से 45, 45 और ये 40। अब एक चीज़ ये भी तो है, जब आप इसका इसमें इंटू करोगे तो आपको इन दोनों का इंटू मिलना चाहिए, इन दोनों का इंटू। तो इन दोनों का इंटू तभी मिलेगा जब आप इस 40 का 45 में इंटू करेंगे, तो वही नंबर मिलना चाहिए जो यहाँ पर है। तो आप चाहे तो इंटू कर लीजिएगा तो आपको और ईजी हो जाएगा। चलिए मैं लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना जाए। ये हो जाएगा 500, 5 6 30, कैरी 3, तो 5 से जब 15, 15 प्लस 3 1800 आएगा, राइट। तो जब आप इसका इंटू करोगे तो इनका इंटू हमेशा इतना आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे मिड वाली वैल्यू आना चाहिए। तो अभी तो मैंने अरेंज किया, देखो अब आता है कि नहीं आता। 45 में से 40 गए तो कितना बचेगा, 5 तो बचेगा ही बचेगा, तो आ गया ये वाला वैल्यू ही। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। अब एक बार आप करके देख लेना 45, वैसे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक बार आ गया है तो 4 5 से 20 ये आ रहा है, जरूरत नहीं है, वो आ ही जाता है अप्रॉक्सीमेशन में। अब 45 में से 40 गया तो बचा 5, बड़ी वैल्यू में प्लस है तो यहाँ पर भी बड़ी वैल्यू में प्लस ही रखेंगे आप। अब दोनों में x कॉमन है तो x 2 बार था तो 1 बार, और ये 45। जो चीज़ दोनों में कॉमन होगी उसको निकालना। तो दोनों में नंबर कॉमन नहीं दिख रहा है, जो चीज़ दोनों में हो उसको बोलते हैं कॉमन। तो क्या 45 दोनों में है, नहीं है, तो 45 नहीं ले सकते। दोनों में क्या है, सिर्फ x है, तो x ले लिया बाहर। यही वैल्यू कहाँ बचती है, इन दोनों के बीच में बचेगी। अब यहाँ क्या दिख रहा है, माइनस, तो यहाँ माइनस। इस x में कितने का इंटू करेंगे, 40 आ जाए तो 40 का। अब इस पूरे में और इस पूरे में क्या कॉमन है, x प्लस 45, और यहाँ बचेगा x माइनस 40। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 45, जो कि स्पीड नहीं हो सकती, और ये हो गया 40। तो ये आ गया इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेन चल रही होगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, और ये ट्रिक से आप यूज करेंगे मेथड। तो हम 4.2 करेंगे। 4.2 का पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको उसको फैक्टराइज करना है। क्या करना है, फैक्टराइज करना है, इसके रूट निकालना है। रूट का मतलब होता है स्क्वायर लगा, इसका मतलब इसकी 2 वैल्यू निकल कर आएंगे, एक अल्फा और एक बीटा, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और जिनको वापस इसमें पुट करने पे आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो हमें ऐसे ही 2 वैल्यू निकालना है। तो ध्यान दीजिए, वही मेथड लगाएंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तब आपको दिख रहा है कि यहाँ 1 है और यहाँ 10 है। इसके पहले जितना बेसिक था सब पढ़ा चुका हूँ, आप नहीं समझ में आता तो वहाँ जाकर देखिए, दूसरे वीडियो में सब समझ में आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, 1 का 10 में इंटू करेंगे कांस्टेंट में, तो हमेशा कितना हो जाएगा, 10 ही आएगा। तो एलसीएम लेना होता है 10 का। एलसीएम लिया 10 का। मैं बिल्कुल एक बार फिर से पूरा समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 2 5 ऑलवेज यूज प्राइम नंबर। ले लिया, ये नंबर काफ़ी छोटा है, काफ़ी बड़े बड़े नंबर आते हैं, जो मैंने अभी पिछले 3 क्वेश्चन में जो कराया है उसमें भी बड़े बड़े नंबर थे, तो उसमें कैसे किया वो देख सकते हैं। अब देखिए, इनका आपस में इंटू करके 2 नंबर बनाना है, ए और एक बी। तो जब ए और बी बन जाए तो उसको इंटू करने पे लास्ट वाला आना चाहिए, और प्लस और माइनस करने पे बीच वाला आना चाहिए। तब आपको दिख रहा है 5 में से 2 गए तो 3, और 5 2 से 10 वापस मिल रहा है। एक नंबर बन गया, एक नंबर बन गया ये। तो 5 में से 2 गए तो कितना बचा, 3, तो ये आ गया।
तो एक्स स्क्वायर, अब ये दो तरीके से रख सकते हैं, 5 - 2 = 3, या फिर -5 + 2 तो भी 3, और बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है तो नेगेटिव, यहाँ बड़ी वैल्यू में प्लस है तो यहाँ प्लस। तो कौन सा सही है, ये वाला। तो -5x + 2x - 10 = 0। अब देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, सिर्फ x कॉमन है, तो x ले लिया। दोनों में क्या नेगेटिव है, क्या दोनों में पॉजिटिव है, क्या दोनों में 5 है, नहीं। तो 2 बार था तो एक बार x बचा, ये x निकल गया तो सिर्फ बचा कितना, 5। यही नंबर इन दोनों के बीच में बचता, रूल ऐसा है। और ये प्लस है तो प्लस, अब कितने का इंटू वापस x में करेंगे, 2 आ जाए तो 2 का, तो 2x = 2x। अब इन दोनों में और इन दोनों में क्या कॉमन है, x - 5 और एक बार x + 2, तो ये माइनस में है, इधर जाएगा तो +5 और इधर है तो ये -2। दो आंसर निकल कर सामने आ चुके हैं, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब फिर वही कहानी, 2 का 6 में इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 12। पहले इंटू करके एलसीएम लेना है, तो 2 6 समझ में आ रहा है, फिर 2 3 और 3 1। अब इनको यूज करके 1 चाहिए, तो देखो 2 2 4, और ये पहले से 3 1 है तो 4 में से 3 गए 1, तो 4 - 3 = 1, या तो -4 + 3 = 1। तो आपको दिख रहा है कि +1 चाहिए, तो +1 किस में मिलेगा, इसमें, क्योंकि बड़ी वैल्यू में प्लस है और यहाँ आंसर नेगेटिव आएगा। इसको लिख लेंगे 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। तो 4 में से 3 गए तो 1। अब देखिए 2 1 = 2 और 2 2 = 4, तो दोनों में 2 मिल गया। 2 बार x, यहाँ एक बार तो एक बार x। सबसे कम बार जो संख्या होती वही निकलती, सबसे कम बार 2 था तो 2 निकला, सबसे कम बार x एक बार है तो एक बार x निकलेगा। यहाँ 2 बार था तो एक बार बचा, और 2 का कितने में इंटू करेगी, 4 आ जाए तो 2 2 x पहले से ही है। यही चीज़ इन दोनों के बीच में बचेगी, तो यहाँ छोड़ दीजिए, माइनस है तो माइनस, कितने का इंटू करेगी, 3 आ जाए, 3 का, तो ये आ गया। तो एक बार x + 2 और एक हो जाएगा 2x - 3, तो ये x = -2 हो गया, और ये इधर जाएगा तो 3/2। नेगेटिव है पॉजिटिव, और 2 इंटू में तो डिवाइड में। इस तरीके से इसको हमने क्या कर लिया, सॉरी इसको ध्यान दें, ये थोड़ा मुश्किल काम है, रूट वाला। इसका इसमें सबसे पहले इंटू करते तो ध्यान दीजिए, इंटू कैसे करेंगे, 5√2 × √2, तो 5√2 कितना होता है, 2, तो 5 2 = 10। एलसीएम ले लेते हैं, 2 5 = 5 1। अब आपको कितना चाहिए, 7, और भी प्लस में चाहिए है, तो 5 + 2 7। देखिए 5 + 2 करेंगे तो 7 आएगा, या तो -5 - 2 करेंगे तो भी 7, पर दोनों में नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव। तो सही कौन सा है, प्लस वाला, तो ये प्लस वाला ही है, ऐसे ले लेंगे। तो √2x² 2x + 5x + 5√2 = 0। अब आप देखिए √2, यहाँ तो √2 नहीं है, लेकिन मैंने एक चीज़ बताया था, इसको आपको 2 × x × x लिख सकते हैं। मैं एकदम बेसिक बता रहा हूँ, √2 × √2, क्योंकि मैंने बताया था √2 रूट को 2 कहते हैं, x प्लस इसको छोड़ दो 5x + 5√2। बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसमें भी √2 है, इसमें भी √2 है, तो √2 क्या हुआ, बाहर। इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x बाहर, तो यहाँ सिर्फ एक बार x बचा, यहाँ सिर्फ एक बार √2 बचा, और यही संख्या इन दोनों के बीच में बचेगी। तो x + √2, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, कितने का इंटू करेगी, 5 आ जाए, 5 का, तो 5x आ जाएगा। तो एक बार x + √2 और एक बार √2x + 5, तो ये हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, तो -5/√2, क्योंकि पॉजिटिव है ना, उधर जाएगा तो नेगेटिव, ये इंटू में तो डिवाइड में आ जाएगा। इस तरीके से हमने आंसर निकाल लिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसको भी सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए, एक और क्वेश्चन लेंगे इस तरीके का। अब मैंने एक चीज़ बताया था, जब अपॉन में वैल्यू दी हो तब कैसे करेंगे। मैंने इसके पहले भी कुछ वीडियो में बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि जब कभी भी अपॉन में वैल्यू दी हो, तो जो भी चीज़ अपॉन में है उससे दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में इंटू कर दीजिए। जो चीज़ अपॉन में है उसको हमेशा रिमूव करना होता है। तो इस पूरे में 8 का इंटू और यहाँ भी 8 का इंटू, तो देखिए 8 2 कितना बन गया, 16x², 8 1 8 और प्लस 8/8 = ये तो 0, तो ये कट गया, तो 16x² -8x + 1 = 0। फिर वही कंडीशन कि 16 का 1 में इंटू करिए तो एलसीएम कितना आएगा, ले लेते हैं, तो 2 8 2 4 2 2 2 1। क्लियर। अब बात आती है कि सॉल्व करें कैसे।
तो आपको दिख रहा है कि ये है। अब हमको 8 चाहिए, तो देखिए 2 2 से कितना हुआ 4 और 2 2 से कितना हुआ 4, 4 प्लस 4 कितना होगा 8। तो अरेंज कर लेते हैं इसको भी। तो -4x प्लस 1, क्यों? क्योंकि जब 4 प्लस 4 8 दोनों में नेगेटिव है तो वैल्यू प्लस होती है। अब देखिए यहाँ 4 4 से 16 और यहाँ 4 1 4, तो दोनों में 4 मिल गया, दोनों में x है तो x भी मिल गया। अब 4 का कितने में इंटू करेंगे 16 आ जाए, तो 4x -1, क्योंकि 4 1 4x, यही वैल्यू इनके बीच में बचेगी। और यहाँ माइनस है तो माइनस कितने का इंटू करें 4 में कि 4 आ जाए 1 का। तो एक बार हो गया 4x -1 और एक बार 4x -1, तो ये x की वैल्यू 1/4 और ये भी 1/4। किस तरीके की दो वैल्यू निकल कर आ चुके हैं। इसको करेंगे सॉल्व। फिर वही कहानी 100 का बारे में एलसीएम लेंगे, तो ये हो गया 100, एलसीएम ले लीजिए। तो 250 जा 225 जा 5 1 जा और 5 1 जा, कितना चाहिए हमको 20 चाहिए। तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10 प्लस 10 20 हो जाएगा। नहीं गलत हो जाएगा, आ जाएगा, हाँ 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 20 आ जाएगा। अब ये -10x और -10x प्लस 1 बराबर 0, तो 10 और 10 20, और दोनों में नेगेटिव है तो वैल्यू प्लस हो जाती है। अब यहाँ देखिए 10 और यहाँ 10 × 10, एक 10 बाहर, 2 बार x, तो एक बार x बाहर, तो ये बचेगा 10x, 10 × 10 100, x × x x स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 1। यही वैल्यू इन दोनों के बीच में बचती है, राइट। अब यहाँ -1 तो -1, क्योंकि 1 × 10 करेंगे तभी 10 आएगा, तो एक बार हो गया 10x -1 और एक हो गया 10x -1, राइट। तो ये x = 1/10 और ये भी 1/10। तो इस तरीके से हमने दो वैल्यू निकाल कर सामने रख दी है। कोशिश हो रही है कि आपको समझ में आ जाए, और यदि नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा बेसिक इम्प्रूव कर लीजिए, हो जाएगा। तो आप पहले जाके वीडियो देख लीजिए, तो ऑटोमेटिक यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको सब बनने लगेगा। क्लियर? उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। कल हम इसके आगे के क्वेश्चन लेंगे और कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। घर पर पढ़िए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करिए, ताकि वो भी घर बैठे इसका फ़ायदा उठा सके, उनका भी बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा हो सके। ओके गाइस, सो हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच।